हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रितेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए BBD क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक गया चैप्टर वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में देखेंगे। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल या मगरमच्छ। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? इसका आंसर होगा 19.27। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है या मोर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पे वन का विस्तार था? विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पे वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर पर। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन जानवर मिलता है? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन जानवर मिलता है? तो सिंह। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा 13 का डिब्रू सैखोवा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1952 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है कहाँ होता है? कैंसर में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 17 का बी 1973। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका हुआ है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका हुआ है? इसका आंसर होगा 24.62%। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरबन।
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान में। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा दरभंगा में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? इसका आंसर होगा 18। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। या बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण को लिखें। बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण को लिखें। वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। वनों के विनाश का सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। वनों के विनाश का सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। बड़ी विकास योजनाएं तेजी से खनन कार्य के कारण भी बड़ी विकास योजनाएं तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता रहा है एवं मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं रेल, सड़क मार्ग और ईंधन की लकड़ियों, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण भी वन विनाश का मुख्य कारण है। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यह न केवल संसाधन होता है, यह केवल न केवल संसाधन होता है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाते हुए जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के साथ ही वर्षा की उपलब्धता में वृद्धि करता है। अन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन्य जीवों के ह्रास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। वन्य जीवों के ह्रास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। वन्य जीवों के विनष्ट पशुचारण के कारण वन्य प्राणी लुप्त हो गए। यातायात की सुविधाओं के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ। प्रदूषण जनित समस्या आदि। चिपको आंदोलन क्या है? उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया। उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रामीण लोग पेड़ों को काटने से बचने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाएं एवं बच्चों ने मिलकर किया। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। जिसके कारण 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई रोक दी गई। 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई रोक दी गई। पर्णपाती वन के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखें। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखें। पर्णपाती वनों के 4 वृक्ष के नाम हैं। पहला आंवला, बरगद, पीपल, कटहल। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का तात्पर्य
जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवन से है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में इसका वर्णन प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पौधे, जानवरों, बैक्टीरिया व कवक समेत पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता के रूप में किया जा गया है। मैंग्रोव वन की विशेषता लिखिए। मैंग्रोव वन की विशेषता लिखिए। मैंग्रोव वन की विशेषता इस प्रकार है। खारे पानी का विकास, खारे पानी का विकास, दलदली भूमि का विकास, धरती दलदली भूमि के ऊपर जड़ का ब्रीडिंग रूट्स के रूप में विकास, कम ऑक्सीजन की स्थिति में विकास, कम ऑक्सीजन की स्थिति में विकास। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।